दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रसन्नचित्त रहते हुए अपने अपने कार्यों का अंजाम दे रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करूँगा, सफलता का राज। सफलता के लिए वांछित बहुत सारे गुण होने के बाद भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। क्यों? इस पर चर्चा करेंगे। सर, आप विद्वान भी हैं, प्रतिभावान भी हैं, उच्च शिक्षित भी हैं, काफ़ी परिश्रमी भी हैं, प्रयासरत भी हैं, बावजूद सफलता आपसे कोसों दूर भागती है, या आप सफल नहीं हैं, या आप सफल हैं भी तो जितना सफल होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों? कारण क्या है? प्रेसिडेंट केल्विन ने इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बताई है। वह यह है कि व्यक्ति का सफलता के लिए अपने काम में लगातार लगे होना जरूरी है। आप प्रतिभावान भी हैं, परंतु आप अपने कार्यों में लगातार लगे हुए नहीं हैं। सफलता आपके लिए संदिग्ध हो गई। आप विद्वान भी हैं, बावजूद सफलता आपके पास इसलिए नहीं है कि अपने कार्यों में आप लगातार लगे हुए नहीं हैं। आप उच्च शिक्षित भी हैं, फिर भी उच्च शिक्षित लोगों से भरी हुई है दुनिया, परंतु सभी सफल नहीं है। कारण अपने कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। अपने कार्यों में लगातार लगे होना अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाता है, अपने ड्रीम्स के प्रति समर्पण दिखाता है, अपने गोल के प्रति समर्पण दिखाता है। और जब गोल आपको दिखाई पड़ता है, आपका लक्ष्य आपको दिखाई पड़ता है, आपका सपना आपको दिखाई पड़ता है, तो आदमी उसमें डूब जाता है। समय सीमा नहीं रह जाती है कि वह 8 घंटा काम करेगा कि 12 घंटा काम करेगा कि 18 घंटा काम करता है। समय की सीमा ही नहीं रहती। नारायण मूर्ति का नाम आपने सुना होगा। इन्फोसिस के जन्मदाता 22 से 24 वर्षों तक ऐसे डूबे अपने काम में, ऐसे डूबे कि उनको ये तक पता नहीं कि उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं और क्या करते हैं। वो तो सुधा मूर्ति उनकी पत्नी थी जिन्होंने इसको संभाला, और उनको पता था कि वे तो कंप्यूटर के दुनिया में खो गए हैं, घर मुझे चलाना है। परंतु अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित, अपने ड्रीम्स के प्रति समर्पित उस व्यक्ति ने एक दिन इतिहास रख दिया और इन्फोसिस की स्थापना की। थॉमस एडिसन 10,000 बार लगातार परिश्रम प्रयास के बाद असफल होते रहे। बिजली के बल्ब और बिजली के आविष्कारक, परंतु उस असफलता के बाद भी अपनी सफलता के जर्नी को स्टॉप नहीं किया, लगातार प्रयास चलते रहा। वो बारंबारता, लगातारता कभी खत्म ही नहीं हुई। वह खत्म तब हुई जो लक्ष्य को हासिल कर ली, बिजली का बल्ब का आविष्कार कर लिए, और बिजली बनाने वाली कंपनी जिससे बिजली बनती है, जनरल इलेक्ट्रिक का, जब उन्होंने स्थापना कर दी और दुनिया में इतिहास रख दिया। तो किसी भी चीज़ की, चाहे वो छोटा हो, जिसको आप चाहते हैं, जिसे हमें प्राप्त करना है, जिसको हमको पूरा करना है, उसमें लगातार कंटिन्यूटी। आप छोटे से एग्जाम्पल और ले, अगर कोई व्यक्ति आईएएस की परीक्षा निकालना चाहता है और 1 महीना पढ़ाई खूब कर लिया, उसके बाद 6 महीना घूमने चला गया, 2 महीने पढ़ाई कर दिया, 3 महीने घर पर आके बैठ गया, ये क्या है?
अपने कार्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति उसकी निष्ठा दिखाती है, वो कितना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, सफल अपने ध्येय को हासिल नहीं कर सकता, अपने गुण को अचीव नहीं कर सकता। तो ये एक राज जो है, कंटिन्यूटी, अपने काम में लगे रहना, सारे वांछित गुणों के बावजूद अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में लगातार लगा हुआ नहीं है तो निश्चित मानिए सफलता उसके लिए संदिग्ध हो रहेगी। लगातार काम में लगे रहना सफलता के रास्ते में आने वाले अवरोधों को खत्म कर देता है, कम कर देता है। आप अपने क्षेत्र में जो आप काम करते हैं, और महानता ऐसे नहीं मिल जाती, महानता के अवसर उपलब्ध ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। यह महानता का अवसर हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है, इसको बाहर निकालना पड़ता है, और बाहर निकालने के लिए लगातार परिश्रम करने की जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं कि हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, लोहा जब गर्म हो तभी इसे मारें या उसे उस पर जो है चोट करें। जब आपको पढ़ने का मन करता है तभी पढ़ें, जब पढ़ने का मन नहीं करता तब नहीं पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार अपने प्रयासों व अपने कार्यों को करते रहना पड़ेगा। बेहतर तो ये होता है कि लगातार चोट मारकर लोहे को गर्म करें, मतलब आपका प्रयास लगातार होना चाहिए, और इस लगातार प्रयास से अवसर स्वतः सामने उपस्थित हो जाते हैं। सफलता आने के पहले आप कभी इस चीज़ से निराश न हो। आपने देखा होगा कि सुबह होने के पहले कुछ ज़्यादा अंधियारा आ जाता है। सफलता आने के पहले भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर थॉमस एडिसन अपने प्रयासों में असफलता के अंधेरे में गुम हो जाते तो वो सफलता नहीं हासिल कर पाते जो आज उन्होंने दुनिया में इतिहास बनाया है। दोस्तों, ये था सफलता प्राप्त करने का राज। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, जीवन का वो करियर का क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, प्रयासों की लगातारता, लगातार लगे रहना, ये सबसे आवश्यक गुण है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल छोटी सी वीडियो आपको उद्वेलित करेगी, बार बार देखने के लिए मजबूर करेगी, बार बार सोचने के लिए मजबूर करेगी, और आप ये अनुभूति सत्य है, दुनिया पर नज़र उठा के देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। आप स्वयं पर भी अनुभव करें, आपको समझ में आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन जरूर करूँगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। विशेष अगले वीडियो में। नमस्कार। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।